डियर स्टूडेंट, आज हम स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर और साथ में एक्सरसाइज 2.2 में कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं स्क्वायर क्या है। स्क्वायर मीन्स पावर 2। स्क्वायर का मतलब क्या है? पावर 2। मतलब यह है कि अगर हम 3 पे पावर 2 ले तो इसका मतलब यह है कि 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने साथ 2 टाइम, और इसका जो आंसर आता है 3 3 ज़र 9 या प्रोडक्ट आता है 9। तो ये 3 का स्क्वायर क्या है? 9 है। मतलब यह है कि इस तरह अगर एक नंबर अपने साथ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होता है तो जो उसका रिज़ल्ट आता है वो उसका क्या है? स्क्वायर होता है। इस तरह अगर हम लिख ले 1.5 स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि 1.5 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। पावर शोज डेट बेस हो टाइम मल्टीप्लाई विद इट सेल्फ। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें 15 मल्टीप्लाई बाई 15 256 आता है। लेकिन डेसिमल में ये रूल है कि जब आप कोई नंबर को मल्टीप्लाई करें, अब आप इसका प्लेस ऐड करते हैं। यहाँ 1 डिजिट के बाद प्लेस है, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद प्लेस है। तो मतलब 1 डिजिट प्लेस 1 डिजिट प्लेस का मतलब 2 डिजिट प्लेस। तो इधर हम लिखेंगे 2 डिजिट के बाद डेसिमल फोर्थ करेंगे। तो ये इसका क्या है? 2.56। ये इसका क्या है? स्क्वायर है। ये किसका है? 1.5 का स्क्वायर क्या है? 2.56। इस तरह अगर हम लिख ले 2/3 स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2/3, फिर मल्टीप्लिकेशन का 3 रूल है। मतलब अपर के साथ अपर मल्टीप्लाई करें, लोअर के साथ लोअर। 2 2 ज़र 4 3 3 ज़र 9। तो 2/3 का स्क्वायर क्या है? 4/9। तो मतलब यह है कि किसी भी नंबर को अगर आप अपने साथ मल्टीप्लाई करें तो ये इसका क्या है? स्क्वायर बनता है। तो स्क्वायर का मतलब क्या है? असल में पावर 2। या इस तरह भी हम कहते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वल नंबर इज कॉल्ड अ स्क्वायर। इस तरह हम इसका डेफिनेशन हम कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वल नंबर, जो भी नंबर हो लेकिन वो इक्वल होना चाहिए। फिर इसका जो प्रोडक्ट आता है उसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। अब हम आते हैं परफेक्ट स्क्वायर पे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या है। तो परफेक्ट स्क्वायर भी ये एक किस्म का स्क्वायर है, लेकिन इसमें सिर्फ हम इंटीजर इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी नंबर हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या है? ये भी एक किस्म का स्क्वायर है। ये मतलब ये है कि हर परफेक्ट स्क्वायर होता है, लेकिन हर स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो एनी नंबर which can be expressed is the product of two equal integers is called परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी नंबर हो, अगर उसको हम 2 इक्वल इंटीजर, इसका जो प्रोडक्ट है हम 2 इक्वल इंटीजर के फॉर्म में लिखे तो इसको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। मिसाल के तौर पर ये 4 है, अगर इसको हमने लिखा किसके फॉर्म में? 2 इक्वल इंटीजर के फॉर्म में। मतलब इसका प्रोडक्ट हमने लिखा 2 इक्वल इंटीजर के फॉर्म में, तो ये हमारे पास क्या है? फिर परफेक्ट स्क्वायर है। तो 4 को हम इस तरह ले सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये क्या है? 2 भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो और इसको हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई का साइन हमने इस्तेमाल किया। तो फिर ये 4 को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब है 2 2 ज़र 4, ये इसका है प्रोडक्ट है 4। तो ये क्या है? फिर
परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरह अगर हम लिख ले 3 को, तो 3 को हम इस तरह लिख सकते हैं, सॉरी अगर हम लिख ले 2.56, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। मतलब ये है कि ये भी क्या है, 2 इक्वल नंबर है, 2 इक्वल इंटीजर नहीं है, क्योंकि 1.5 तो इंटीजर नहीं है, ये स्क्वायर है। मतलब ये 2.56 स्क्वायर है क्योंकि उसको हमने 1.5 2 इक्वल नंबर के प्रोडक्ट में लिखा है। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के लिए ज़रूरी है कि इधर क्या हो, इंटीजर हो। मतलब किसी नंबर को अगर आप 2 इक्वल इंटीजर के फॉर्म में लिख लो, मतलब है कि एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वल इंटीजर। और यहाँ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वल इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, तो इस वजह से इंटीजर डेसिमल में नहीं होता। इस वजह से ये 2.56 स्क्वायर नंबर है, ये स्क्वायर नंबर है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो मतलब है कि हर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर होता है, लेकिन हर स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है कि किसी भी नंबर को, जिस तरह किसी भी नंबर को अगर आपने प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वल इंटीजर में लिखा तो इसको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। जिस तरह 36 है, उसको हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 6, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 6 स्क्वायर। तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वल इंटीजर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरह 49 को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरह अगर हम 100 लिख ले तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये भी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वल इंटीजर के फॉर्म में हमने लिखा, तो ये हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये जो हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर पढ़ते हैं, ये मतलब है आगे हम इस्तेमाल करेंगे, इस वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिस तरह हमने लिखा था कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो ये क्या है, रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसको हम मतलब है 4 स्क्वायर और स्क्वायर रूट का पावर है 1/2 कैंसिल होता है 4, तो फिर ये क्या है, इंटीजर है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या है कि किसी नंबर को अगर आपने प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वल इंटीजर के फॉर्म में लिखा तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब कुछ प्रॉपर्टीज समझे मतलब परफेक्ट स्क्वायर की, वो हम पढ़ते हैं। जिस तरह फैक्टर्स फॉर द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब है किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर आप लिख सकते हैं सम ऑफ ऑड नंबर में। किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर आप लिख सकते हैं सम ऑफ ऑड नंबर में, लेकिन किस तरह, जिस तरह अगर आप लिख ले 1 स्क्वायर तो इसको हम लिख सकते हैं 1। यहाँ 1 नंबर मतलब एक नंबर है, तो इधर हम एक ऑड नंबर लिखेंगे। अगर इधर हम लिखेंगे 2 स्क्वायर तो इधर हम लिखेंगे सम ऑफ ऑड नंबर, लेकिन कितनी 2, यहाँ 2 है, तो इधर हम लिखेंगे एक 1 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर और एक 3। तो 1 + 3 क्या आता है, 4 आता है, और 2 स्क्वायर का मतलब भी है 4। इस तरह अगर हम लिख ली 3 स्क्वायर तो इधर हम कितने ऑड नंबर लिखेंगे, 3 फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लिखेंगे। फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या है, एक 1 है, एक 3 है और एक 5 है। अगर आप इसको ऐड करें 1 + 3 5, 1 + 3 4, 4 + 5 9। इस तरह अगर आप लिख ले 4 स्क्वायर तो इसका मतलब ये है कि आप फर्स्ट मतलब इसका जो स्क्वायर आता है वो क्या आता है, सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर। तो फर्स्ट कंसेक्यूटिव 4 ऑड नंबर क्या है, एक 1 है, एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है। अगर आप इसको ऐड करें तो क्या आता है, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16 और 4 स्क्वायर भी 16 है। इस तरह मतलब किसी भी नेचुरल नंबर को पर अगर आपने स्क्वायर लिया तो उस नंबर वो नंबर जो भी हो, अगर वो 3 हो तो
फर्स्ट जो 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है उसका सम इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो ये इसका क्या था, एक प्रॉपर्टी था। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपने 11 स्क्वायर लिख लिया तो इधर कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो आप एक लेके 1 फिर लेके 2 फिर इसके बाद दोबारा आपको 1 पे आना चाहिए, तो वो क्या है 1। तो इसका मतलब स्क्वायर क्या आता है 121। इस तरह अगर किसने कहा 1 मतलब ये सिर्फ 1 के लिए है, मतलब वो नंबर जिसमें सारे 1 हो और उस पर आपने स्क्वायर लिया, तो यह कितने डिजिट है 3, तो आप लिखेंगे 1 2 3 फिर 3 के साथ फिर आप पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, मतलब 3 तक, फिर 3 के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में, 3 के बाद क्या है 2 है फिर 1, तो ये क्या है स्क्वायर है। इस तरह अगर आप लिख ले 1 1 1 4 मतलब 1 हो और इस पर आपने स्क्वायर लिया, तो यहाँ कितने डिजिट है 4, तो आप 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे मतलब 4 तक जाएंगे, 3 4 फिर 4 के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले आप ग्रेजुअली आप बढ़ेंगे, फिर इसके बाद ग्रेजुअली आप स्मॉल डिजिट लिखेंगे। आप 4 के बाद क्या आता है, यहाँ तो 4 डिजिट था तो हम 4 तक लिखेंगे, फिर 4 के बाद हम अब डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, मतलब 3 लिखेंगे फिर 2 फिर 1। इस तरह करके इसने आपको कहा कि इधर 6 मतलब डिजिट हो और वो डिजिट क्या हो, ये सिर्फ 1 के लिए इस्तेमाल है, मतलब जिस नंबर में सारे 1 हो और उस पर स्क्वायर हो। इस इधर कितने डिजिट है 6 डिजिट है, तो आप 1 2 3 4 5 6, इसके बाद आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जाए 5 4 3 2 1, तो ये इसके क्या है स्क्वायर है। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी है नेचुरल नंबर की। अब इसका एक और पैटर्न है, थर्ड पैटर्न इस तरह है। एक तो ये पैटर्न है कि मतलब आपने लिखा 4 स्क्वायर, मतलब है कि 4 पे आपने स्क्वायर लिया, तो आप इसका सम जो आता है, इसका जो सम आता है मतलब यह है कि फर्स्ट 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का सम, तो वो 16 आता है, मतलब इसका स्क्वायर आता है। लेकिन एक और पैटर्न है, एक नाइस पैटर्न है, वो इस तरह है कि अगर आपने लिखा 4 स्क्वायर, तो आप इस तरह लेके कंसेक्यूटिव 1 + 2 नेचुरल नंबर लेके 1 + 2 + 3 + 4, फिर 4 के बाद आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाए, 4 के बाद क्या है 3 है, फिर क्या है 2 है, फिर 1। अगर आप इसको ऐड करें तो ये भी 16 आता है, 3 6 10 और ये 8 6 से है तो 16। इस तरह अगर किसी ने आपको 5 स्क्वायर, एक तो ये इसका एक पैटर्न ये है कि यहाँ 5 है, तो मतलब है कि फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का जो सम आता है वो इसका स्क्वायर आता है, मतलब 25 आता है। ये दूसरा प्रॉपर्टी था। अब तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि आप कंसेक्यूटिव इवन नंबर जमा करें 5 तक, और फिर इसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसके बाद 4 फिर 3 + 2 फिर 1। आप इसको ऐड करें 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 15 + 4 19 19 + 3 22 22 + 20 22 + 2 24 24 + 1 25, और 5 स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो भी 25 पे है, तो ये भी इसका एक पैटर्न है। चौथा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पैटर्न है और जिसको हम 4 पैटर्न कहते हैं। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो और उसमें 0 हो, तो उसके एंड में हमेशा इवन 0 होंगे। मतलब यह है कि अगर मैं लिख लूँ 49 0 0, तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बिल्कुल है। क्यों? अगर ये स्क्वायर नंबर है तो ज़रूरी है कि इधर क्या है होना चाहिए, इवन नंबर ऑफ 0 होना चाहिए, और ये स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि इधर अगर हम लिख ले तो 0 0 7, ये मतलब है 700 का क्या है स्क्वायर नंबर है। तो कोई भी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, मैं नहीं कहता कि अगर इधर इवन 0 नंबर हो तो ये ज़रूरी है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर इधर मैं लिख लूँ
मतलब है कि 35। तो ये अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों? मैं ये कहता हूँ कि अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो और उसमें एंड में ज़ीरो हो तो वो एंड में ज़ीरो जो है वो हमेशा इवन नंबर होंगे। अब ये हमारे पास क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हालांकि यहाँ क्या है? इवन नंबर ऑफ ज़ीरो है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मतलब कोई भी नंबर हो, अगर उसके मतलब है अगर उसके एंड में इवन नंबर ऑफ ज़ीरो हो तो वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। यह गलत है। मतलब है कि अगर एक नंबर हो वो परफेक्ट स्क्वायर हो, जिस तरह। और अब अगर मैं कहूँ 400, तो ये जो 400 है मतलब यह है कि अगर मैं 20 को मल्टीप्लाई करूँ 20 के साथ तो क्या आता है? 400 आता है। तो इसका मतलब यह है कि ये क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि दो इंटीजर को जब मैं अपने साथ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आता है? स्क्वायर नंबर आता है। अब ये स्क्वायर है तो इसके जो एंड में ज़ीरो है ये क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर ऑफ ज़ीरो होना चाहिए। मतलब ये यहाँ क्या है? 2 ज़ीरो है। इस तरह 4 ज़ीरो में होगा या 6 ज़ीरो होगा। तो कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो और उसके एंड में अगर ज़ीरो हो, ज़रूरी नहीं कि हमेशा ज़ीरो होना चाहिए। अगर मैं 64 लिख लूँ तो इधर तो कोई भी ज़ीरो नहीं है। अगर कोई ज़ीरो हो तो वो क्या होंगे? इवन नंबर ऑफ ज़ीरो होंगे। तो ये आज का एक्सरसाइज 2.2 के लिए कुछ काम था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2